नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रैटिट्यूड पावर के बारे में। दोस्तों, इस दुनिया में परेशानियां हर किसी के जीवन में होती है। कई बार इंसान इन परेशानियों से हार जाता है और कई बार इससे लड़कर सफलता प्राप्त कर लेता है। हर इंसान हमेशा चाहता है कि वो जो चाहे वो उसे मिल जाए। ऐसा कोई नहीं जो कामयाब नहीं बनना चाहता। दोस्तों, आज के समय में यदि आपके पास थोड़े बहुत पैसे हो तो आप कुछ भी पाने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे संभव होगा यदि आप भी चाहते हैं कि आप जो चाहे वो आपको हमेशा मिलता रहे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप ना सिर्फ जो चाहते हो वो मिल जाएगा, बल्कि आप अपने जीवन में सफलता को भी प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, चाहे कोई कितना ही अमीर हो या कितना ही साधारण, तकलीफें तो हर किसी के जीवन में होती है। फिर अच्छा जीवन किसे कहते हैं और कैसे जिया जाता है? अच्छे जीवन से जुड़े हमारे मन में उठने वाले ऐसे कई सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। दोस्तों, महाभारत की टाइम की बात है। हस्तिनापुर राज्यसभा में दुर्योधन की हरकतें को देखकर श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप दिखाया। इसके बाद जब श्री कृष्ण वापस जा रहे थे तो कर्ण उनसे मिलने आए और अपने मित्र की गलती की माफी मांगी। श्री कृष्ण ने कर्ण को कहा, क्या आप कुछ दूर हमारे साथ चल सकते हैं? कर्ण ने कहा कि अगर आप मेरे रथ पर चले तो मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। श्री कृष्ण ने यह कहकर कि अगर तुम मुझे तुम्हारे मित्र दुर्योधन की ओर ना ले जाओ तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। कर्ण का प्रस्ताव स्वीकार किया। कुछ दूर चलकर श्री कृष्ण और कर्ण का रथ रुकता है और वो एकांत जगह पर जाते हैं जहाँ श्री कृष्ण कर्ण को उनकी पहचान और उनकी सारी बातें बताते हैं कि वो कौन है, वे सूर्य पुत्र है, उनकी माता का नाम क्या है। इसके अलावा उनके 5 महारथी भाई है और वो कौन है, सब कुछ बता देते हैं। वे सब जानकर कर्ण खुश होने की बजाय दुखी होते हैं। दुखी इसलिए होते हैं कि कहीं मैं ये सब बात जानकर भावनावश कहीं अपने मित्र दुर्योधन के साथ काम ईमानदार ना हो जाऊं, कहीं मैं अपने मित्र दुर्योधन के प्रति अकृतज्ञ ना हो जाऊं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि आपने ये सब बताकर मुझे कमजोर कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें धर्म का रास्ता चुनने का अवसर प्रदान किया है। दुर्योधन अधर्म के मार्ग में है और इसका साथ देकर तुम अधर्म ना करो। परंतु कर्ण कहता है कि मुझे पता है कि जिस ओर आप है विजय वही है। मुझे इस युद्ध के परिणाम से सरोकार नहीं है। हे कृष्ण, मुझे सरोकार है तो बस अपने मित्र दुर्योधन से। मैं उसे कभी भी नहीं छोड़ सकता। उससे अकृतज्ञता के बारे में सोच भी नहीं सकता। उस मित्र से अकृतज्ञ कैसे हो सकता हूँ जिसने मुझे सूत पुत्र होते हुए भी गले लगाया और अंग देश का राजा बनाया। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मानता हूँ कि कृतज्ञता का भाव संसार में सबसे भारी होता है, परंतु ये भार तुम कई बार उतार चुके हो उसके अधर्मी माँ का साथ देकर। तुम खुद क्या हो उसकी भी चिंता करे कुंती पुत्र। कर्ण कहते हैं, हे केशव, जानबूझकर बातों से ना खेलो। कृतज्ञता का भार उतारने वाली नहीं है, वो कृतज्ञता ही क्या जिससे उतारने का विचार आए। कृतज्ञता का तो प्रयास ही हो सकता है जिसे मैं संपन्न करूंगा। दानवीर कर्ण की कृतज्ञता से अधिक कृतज्ञता का सर्वोत्तम रूप क्या हो सकता है? दोस्तों, ग्रैटिट्यूड में बहुत ताकत होती है क्योंकि इससे हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है और हम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता ढूंढ लेते हैं। हमारी बहुत सी शिकायतें कम हो जाती है और जीवन में सफल होने के लिए यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हमारी शिकायतें कम हो जाती है तो हम अपने गोल पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड ने मेरे जीवन में तो बहुत ही सकारात्मक बदलाव किया है। सकारात्मक सोच के लिए ग्रैटिट्यूड बहुत ही जरूरी है। सकारात्मक सोच वाले लोगों का एक अलग ही ऑरा होता है। हर कोई उनके साथ रहना चाहता है, इसीलिए सदैव सकारात्मक रहे। दोस्तों, इसमें भगवान, प्रकृति, यूनिवर्स और खुद से जुड़े हर व्यक्ति के प्रति
उन चीज़ों के लिए आभार जताना होता है जिनकी वजह से हमें खुशी या सुख मिला है। इसे हम डायरी की तरह हर दिन लिख सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छा इमोशन है जो हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की तरफ ले जाता है। इससे हम अपने जीवन की कई तरह की नकारात्मकता हटाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। हमें फोकस करना होता है कि हमारे साथ आज के वक्त में जो भी अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान दें और उसके लिए धन्यवाद करें। इसके लिए हमें सबसे पहले खुद पर और अपनी वर्तमान जिंदगी पर नज़र डालनी होती है कि हमारे जीवन में नकारात्मक चीज़ें कौन सी है और हमारे जीवन में सकारात्मक चीज़ें कौन सी है। जब हमें हमारी नकारात्मक चीज़ों का पता चल जाए तो हमें उन्हें हटाने के लिए प्रयास करना होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान नकारात्मक चीज़ों से हटाकर सकारात्मक भावों की तरफ मोड़े। इसकी शुरुआत हम ग्रैटिट्यूड के साथ कर सकते हैं, यानी हर अच्छी चीज़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने से। जैसे ही हम ये ग्रैटिट्यूड फॉलो करना शुरू करते हैं तो हमारा तनाव, चिंता, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना जैसी भावनाएं कम होने लगती है। इससे हमारा मन शांत और प्रसन्न रहता है। इससे हमारा कॉन्फिडेंट लेवल और सेल्फ स्टीम बढ़ जाती है। इससे हमारे अंदर नेगेटिविटी से लड़ने की कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है और नकारात्मक विचार हम पर जल्दी से हावी नहीं हो पाता। रिश्ते को बैलेंस करने में मदद मिलती है। आभार व्यक्त करने की आदत व्यक्ति के अंदर कैंपिंग स्किल बढ़ाती है, जिससे उसमें एम्पैथी लेवल डेवलप होता है और व्यक्ति की समझ का स्तर बढ़ जाता है। ये सभी बातें बेहतर तरीके से जीवन जीने और अपने रिश्तों को एंजॉय करने में सहायक होती है। इसलिए इसकी शुरुआत करने के लिए हमें किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि तुरंत अपने जीवन में इसे डाल लेना चाहिए। इससे तकलीफ भरे वक्त से बाहर निकालने में आसानी होती है।